ड्रामा की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो फेन बेई का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी फेन बेई अंदर से दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या आपको मुझसे कुछ काम है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो फैन बेई की आंटी को देखती हुए कहती है कि ये तुम्हारी आंटी है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड की कोई रिश्तेदार भी है, वरना उनकी तरफ से मैं किसी से भी नहीं मिली। तभी उसकी आंटी कहती है कि वैसे ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अंदर से ल्यूजी कहता है कि इस खाने को चेंज करो, मुझे ये जला हुआ पीस नहीं चाहिए। जो बात यहाँ पर फैन बेई की आंटी सुनती है और कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, अंदर और कोई भी है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन फैन लिलिन उसे रोक देती है और बीच में खड़ी हो जाती है। लेकिन फैन बेई की आंटी नहीं सुनती और फिर भी वो अंदर आ जाती है। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम जूता पहन के अंदर आ रही हो, कम से कम अपने शूज़ चेंज कर लो। जिस पर फैन बेई कहता है कि आपको शूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर आ सकते हो। और इधर अंदर ल्यूजी बोल रहा होता है कि उस फूड को चेंज करो, ये बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है, मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। जिसके बाद फैन बेई की आंटी कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि तुम जिस गाड़ी को इतने दिनों से ख़रीदना चाहते थे वो आ गई है, मैं उसे ड्राइव करके लाई हूँ और वो नीचे है। जो बात सुनकर फैन बेई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आते हैं फैन बेई की गाड़ी को देखने के लिए। जो देखकर फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि डैड, क्या आप इतने दिनों से सिर्फ इस खटारा गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे थे? इससे अच्छा आप कोई अच्छी गाड़ी खरीदते। तभी सेकंड मोमेंट फैन लिलिन को रियलाइज़ होता है कि उसने फैन बेई को डैड बोल दिया है, जो उससे काफ़ी बड़ी गलती हुई है। अब वो बात सुनकर फैन बेई शॉक्ड होता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कह के बुलाया। अब वो कुछ कह पाता तभी ल्यूजी कहता है कि ये गाड़ी इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, खैर इसे चलाने लायक इंसान तुम ठीक ही हो, क्योंकि तुम मॉडर्न कार और मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चला सकती, तो यही तुम्हारे लिए ठीक है। अब ल्यूजी ने यहाँ पर अपना जादू कर दिया होता है और फैन बेई इस सब के बारे में भूल चुका होता है। जिसके बाद फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि क्या तुमने अभी कुछ गलत सुना, क्या मैंने तुम्हें कुछ कह के बुलाया। तो फैन बेई कहता है कि तुम आखिर किस बारे में पूछ रही हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं अब बाहर नहीं रह सकता, अगर तुम लोग को रहना है तो रहो यहाँ पर। ये बोलकर फैन बेई वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फैन लिलिन अभी भी कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि मैंने फैन बेई को डैड कह के बुलाया, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। फिर वो ल्यूजी की तरफ देखती है और कहती है क्या तुमने भी कुछ नहीं सुना जो मैंने कहा। तो ल्यूजी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा, क्या तुम बाहर ही रहना चाहती हो। ये बोलकर ल्यूजी अंदर चला जाता है। फैन लिलिन स्टिल कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि मैंने सब कुछ इतने क्लियर वर्ड में बोले थे और इन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी नहीं किया, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी के पीछे पीछे जाने लगती है और फैन बेई से कह रही होती है कि तुमने उस खटारा ट्राईसाइकिल को लेकर ठीक नहीं किया है, आखिर तुम उसका क्या ही करोगे। तभी फैन लिलिन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन ल्यूजी उसे पकड़ लेता है। जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और ल्यूजी से कहती है कि तुम तो भी मेरे आगे चल रहे थे ना, फिर अचानक से पीछे कैसे आ गई, आखिर चल क्या रहा है। तो ल्यूजी कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे चलते आ रहा हूँ, तो भला आगे कब गया, तुम्हें ही कुछ गलत फहमी हो रही है। ये बोलकर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। ल्यूजी के जाने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उस हर एक मोमेंट के बारे में याद करती है जहाँ पर ल्यूजी ने फैन लिलिन की हेल्प की थी। कि फैन लिलिन जब फर्स्ट टाइम पास्ट में आई थी तो सबसे पहले वो ल्यूजी से मिली थी और उसी ने उसकी हेल्प की थी। और उस दिन रेस्टोरेंट में भी कप गिरने से ल्यूजी ने बचा लिया था, जबकि ल्यूजी का ध्यान तो कप में था ही नहीं, वो तो फूड ऑर्डर करने में बिजी था। और उस दिन क्लास में भी उस लड़के से ल्यूजी ने ही फैन लिलिन को बचाया था। और जिस दिन वो कैफ़े गई थी उससे पहले ही ल्यूजी वहाँ पर पहुँच गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर जब ल्यूजी बोर्ड साफ कर रहा होता है तो फैन लिलिन उसे काफ़ी गौर से देख रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो।
फिर एक और सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन ल्यूजी को रोक कर उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे क्या पहले से जानते हो। ऐसे करते करते हमें बहुत सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूजी से पूछने की कोशिश करती है कि तुम आखिरकार हो कौन, क्या तुम कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती। मैं जहाँ कहीं भी जाना चाहती हूँ तुम मुझसे पहले पहुँच जाते हो और हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करते हो। जो सब बातें सुनने के बाद अब ल्यूजी फैन लिलिन के पास आने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए। फैन लिलिन कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तो ल्यूजी कहता है नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों होती। मैं हर जगह तुम्हें फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुम भी तो मुझे लाइक करती हो, इसीलिए तो हर रात तुम मेरे बारे में सोच कर ही सोती हो। जो बात सुनकर फैन लिलिन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो भला, मैं तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचूंगी और तुम्हारे बारे में सोचकर क्यों सोऊंगी। जो बात सुनकर ल्यूजी हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा चेहरा येलो क्यों हो गया है। हो सकता है कि तुम मुझे हर समय याद करती रहती हो, इसलिए मैं भी कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ और जहाँ तुम्हें जाना होता है वहाँ पर मैं तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि तुम बस करो, इतने सारे बहाने बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद ल्यूजी एक गहरी सांस लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन फैन लिलिन का दिखाया जाता है जब वो मिरर के सामने बैठी होती है और अपने चेहरे को देख रही होती है और कहती है कि क्या मेरा चेहरा सच में येलो हो गया है। क्या ल्यूजी सच कह रहा था। जिसके बाद फैन लिलिन अपना स्किन केयर करती है, जिसके बाद वो सो जाती है और वो सोते टाइम भी यही सोच रही होती है कि बस किसी तरह से मेंग फेई और ल्यूजी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वो लोग एक दूसरे से शादी कर ले। जहाँ पर ल्यूजी का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, हमें फुल फ्रीडम है अपनी पसंद की शादी करने का। ये बोलकर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। तभी फैन लिलिन को याद आने लगता है वो सब कुछ कि किस तरह से मेंग फेई के मॉम और डैड उसकी शादी ज़बरदस्ती उस बेवकूफ़ लड़के से कराने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर मेंग फेई भी कह देती है कि उससे उस लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेंग फेई फैन बेई को ऑलरेडी पसंद करती है और फैन बेई एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मेंग फेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वही सब बातें सोच सोच कर इधर फैन लिलिन की नींद टूट जाती है। उठने के बाद वो कहती है कि मैं 2-3 घंटे तो सो ही गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं, तो वो टॉवल से अपना चेहरा पोंछने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फैन लिलिन कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोने से पहले मैंने एचबीएन का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किया था। तभी उसकी नज़र उसकी एचबीएन की बोतल पर जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि वो बोतल्स बिल्कुल भरी हुई है और उसे रियलाइज़ होता है कि जब उसने लास्ट टाइम इस बोतल को यूज़ किया था तो वो बिल्कुल खाली था। फैन लिलिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं मैं पास्ट में आई हूँ इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा है। जिसके बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए फैन लिलिन बाहर आती है थोड़ा टहलने के लिए। आगे जाने के बाद हम उसके पीछे ल्यूजी को देखते हैं जो फैन लिलिन के पीछे पीछे आ रहा होता है। आगे जाने के बाद हम लोग दो आदमी को देखते हैं जो अपोजिट साइड से आ रहा होता है। अब फैन लिलिन जैसे ही जाती है तभी वो उस आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेंग फेई का फियांसे होता है। अब उसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की हो ना, हम लोग तो दोबारा मिल गए, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों बार बार मिले, तुम्हें क्या लगता है। जो बात सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद वो लड़का फैन लिलिन का स्कार्फ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फैन लिलिन मना कर देती है, जिस पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। फिर वो फैन लिलिन को मारने के लिए एक डंडा उठाता है। जैसे ही वो मारने के लिए डंडा आगे करता है तभी ल्यूजी अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे फैन लिलिन की जगह ल्यूजी को चोट लग जाती है। अब फैन लिलिन ल्यूजी को देखती है और कहती है कि तुम कौन हो, और उसी टाइम पर समय रुक जाता है। जिसके बाद ल्यूजी को कुछ दर्द महसूस होता है तो वो अपने हाथ को देखता है और कहता है कि मुझे तो चोट लग गई। फिर ल्यूजी के जख्म भी ठीक हो जाते हैं और तभी टाइम स्टार्ट हो जाते हैं और मेंग फेई का फियांसे और वो लड़का दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मेंग फेई के फियांसे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है।
अब वो लोग वहाँ पर लड़ाई शुरू करते तभी वहाँ पर फैन भी अपनी ट्राईसाइकिल लेकर पहुँच जाता है। ल्यूसी फैन लिलियन को उठाकर ट्राईसाइकिल पर बिठा देता है। ल्यूसी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे कि उसे देखकर फैन लिलियन भी ल्यूसी को पकड़कर अपने साथ बिठा देती है। फिर वो लोग वहाँ से सही सलामत वापस चले जाते हैं। फिर फैन भी पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तुम लोग इस सिचुएशन में आखिर पड़े कैसे, और बताओ क्या मेरा ट्राईसाइकिल यूज़फुल नहीं है। जो बात सुनकर ल्यूसी स्माइल करता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलियन सोच रही होती है कि ये वही ट्राईसाइकिल है जिस पे मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी, और ये वही डैड है जो मुझे बचपन में इसी ट्राईसाइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाया करते थे। फिर हमें फैन लिलियन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलियन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है और उसके पापा उसे उसी ट्राईसाइकिल में बिठाकर घर लेकर आते हैं, जहाँ पर मोहल्ले के सारे बच्चे फैन लिलियन के पास जाकर कहते हैं कि फैन लिलियन की इस खटारा गाड़ी में रोज आया जाया करती है। जो बात सुनकर फैन लिलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गाड़ी पर लात मार के कहती है कि ये गाड़ी सच में खटारा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलियन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और उसकी मॉम उसे लेकर आती है। तभी वो देखती है कि उसकी जो पुरानी ट्राईसाइकिल है उसके डैड ने उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। उसके चारों तरफ बलून्स होते हैं और फैन लिलियन बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह उस ट्राईसाइकिल में बैठी होती है। फैन लिलियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मोहल्ले के सारे बच्चे फैन लिलियन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि फैन लिलियन तो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही है, क्या मैं भी इस ट्राईसाइकिल में बैठ सकती हूँ। और वो मोमेंट फैन लिलियन की चाइल्डहुड का बेस्ट मोमेंट था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलियन ये सब कुछ बातें याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो फैन बेई से कहती है कि फैन बेई, क्या तुम मेंग फेई को लाइक नहीं करते? बताओ मुझे, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर उसे प्रपोज करो और उससे शादी कर लो, वरना उसकी फैमिली उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा देंगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ये सुनने के बाद फैन बेई अपनी ट्राईसाइकिल रोक देता है। तभी ल्यूसी फैन लिलियन को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फैन लिलियन नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट नहीं लगी है। फिर वो ल्यूसी को देखती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी थी ना, फिर वो गायब कैसे हो गई, तुम आखिर हो कौन? वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और इस मोमेंट पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।